0 इधर -1 इधर और इनके साइन चेंज 3 माइनस। अब मैं फार्मूला लिखूंगा। अगला स्टेप ए इनवर्स बराबर है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैं इसमें वैल्यूज़ डाल दूंगा। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ डालूंगा और ये वाली वैल्यू यहाँ, और आंसर आ जाएगा 1/-6 और ये आ जाएगा 0 -2 -3 -1। और अब आप ज़रा गौर से देख लें कि ए इन्वर्स मैं कैसे निकालने जा रहा हूँ। ए इन्वर्स बराबर है -1/6 जो है ना, ये अंदर हर एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0। अच्छा आगे माइनस, थोड़ा सा इधर हो जाएगा ये, आगे ज़रा देखिएगा। ये इसको हमने पहले 0 से मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। -1/6 मल्टीप्लाई बाय -3 -1/6 मल्टीप्लाई बाय -2 -1/6 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये जो देखें 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी सारा 0 दे देगी आंसर। 2 1 2 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 1/3 आंसर आ जाएगा। 3 1 3 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 1/2 आ जाएगा। माइनस ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 1/6 आ जाएगा। तो ये ए इन्वर्स आ गया आपके पास। कोई मुश्किल तो नहीं है, ये इजीली आप मेरा फिर सोल्व कर लेंगे। अच्छा ये ए इन्वर्स जरा वहाँ से देख लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका ये बी है, ये 8 टाइम आया हुआ है और इसका भी आपको वो यही कह रहा है कि इन्वर्स निकालो। तो आपके जहन में पहले तो फार्मूला होना चाहिए, बी इन्वर्स बराबर है 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। अब ये फार्मूला बी के हिसाब से बना, आप यहाँ पर बी डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे सबसे पहले 1 2 3 -2 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस लगा कर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 -6 और ये -8 आ गया बी डिटर्मिनेंट। फिर आप एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे फार्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। इनकी जगह चेंज करेंगे, ये -2 इधर आ जाएगा 1 इधर, इनके साइंस चेंज करेंगे, ये आ गया। फिर आप इसके बाद फार्मूला लिखेंगे जो मैंने लिखा है, बी इनवर्स 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। तो 1/-8 -2 -2 -3 और 1, ये 8 अंदर हर एक से मल्टीप्लाई जैसे अभी मैंने किया वैसे ही आपने कर देना है। -1/8 मल्टीप्लाई बाय -, ये माइनस यहाँ पर लगाओ, यहाँ ऊपर लगाओ, या ये -1/8 हो या -1/8 हो या 1/-8, ये तीनों एक ही चीज़ों के नाम है मुख्तलिफ। हम माइनस इसके ये इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसके साथ यहाँ भी लगा सकते हैं और ऊपर वाले के साथ भी लगा सकते हैं। देखिए कंफ्यूज नहीं होना। -1/8 मल्टीप्लाई बाय -3 -1/8 मल्टीप्लाई बाय -2 -1/8 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस तरीके से आप 2 1 2 2 4 8 2 1 2 2 4 8। तो इसका आंसर अब हमारे पास तकरीबन फाइनल है। ये मैं यहाँ पर आंसर लिखने लगा हूँ, तो चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1/4 माइनस माइनस, ये सॉरी ये माइनस और ये माइनस प्लस दे देगा, माइनस माइनस प्लस 3/8 और माइनस माइनस प्लस 1/4 और ये -1/8। ये आपके पास बी इन्वर्स आ गया। अच्छा अब ये सी इन्वर्स कह रहा है, ये 1 टाइम आया पेपर में, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, मैंने 2 करके दिखा दिए। इसको भी आप, ये 3 टाइम पेपर में आया है, इसको भी देखिएगा, ये आसान ही सवाल है, परेशान नहीं होना कि जी ये पता नहीं आप कर सकेंगे कि नहीं। ये मैं, अगर आपको मुश्किल लग रहा है 3 टाइम पेपर में है, मैं आपको निकाल देता हूँ। उसका नाम फ़र्ज़ कर ले, मैं पहले रखूँगा ए, आप बी सी जो रखना चाहें। 1/2 3/4 1 2।
अब आप करेंगे ए डिटर्मिनेंट, इधर भी डिटर्मिनेंट ले लेंगे। अब देखें ज़रा, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में माइनस, ये आ जाएगा 3 1 3/4 माइनस 2 1 2 2/2। अब एलसीएम लेने के बजाय मैं एक और आसान तरीका बताता हूँ, ये 4 है, इसको भी 4 बना लो ताकि आसानी से हल हो जाए। 3/4, इसको भी छोटे से 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी छोटे से 2 2 तो ऊपर भी 4 बन जाएगा, नीचे भी 4 बन जाएगा। जब नीचे ऊपर नीचे वाली सेम आ जाए तो नीचे वाला 1 टाइम लिख के ऊपर वाले सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर ऐड हो रहे हैं तो ऐड, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट। इनको माइनस करेंगे 3 - 1 4 -1/4, ये डिटर्मिनेंट आ गया। और इसके बाद आप इसका एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट ऑफ, कोई बताएगा कैसे एडजॉइंट लेंगे? बोले भाई, जुबैद आप बताएं। यहाँ क्या लिखूँ? यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये 1/2 यहाँ, इधर क्या -3/4 उसके बाद आपने वही फार्मूला लिख लेना है, ए इनवर्स बराबर है 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें वैल्यू पुट करनी है आपने और ये आपने इसका आंसर लिख देना अंदर मल्टीप्लाई करके। ये मैं यहाँ पर आपके लिए स्किप कर रहा हूँ, आप खुद से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है 8 टाइम आया। आपको पता है हमने स्टार्ट लिया था तो ए बी सी डी की वैल्यू निकालने, यहाँ पर सिर्फ 2 वैल्यूज़ निकालनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ये उसके अंदर है क्वेश्चन, तो किस में है भला? ये रिव्यू एक्सरसाइज में, शाबाश। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज का सवाल है, इसको हम देखते हैं कि कैसे करना है। इसमें हमने क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी। मैंने आपको बताया था कि ये 2 मैट्रिक्स हैं, ये इक्वल है, तो ये वाली चीज़ इसके इक्वल होगी। हम लिखेंगे a + 3 = -3, ये वाली चीज़ इसके इक्वल होगी, नज़र ही आ रहा है। ये वाली चीज़ इसके इक्वल होगी, ये भी नज़र आ रहा है। और फिर ये वाली चीज़ इसके इक्वल होगी, क्या? b - 1 = 2 +3, उधर जाके क्या होगा? -3 -6 2 + 1। आप कल जब पेपर देंगे ना, आप देखेंगे अक्सर सवाल यही चीज़ ही होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में यही आ रहे होंगे जो मैं करवा रहा हूँ, बार बार रिपीट होते हैं सवाल। ये जो मैं करवा रहा हूँ इनमें से आप कई सवाल देखेंगे का पेपर में कि ये आ रहे होंगे। अब आप ये देखेंगे ये 4 टाइम आया है, हमने इसमें से x कैलकुलेट करना है। कोई बताएगा कि कैसे करेंगे x? ये सवाल है। x ये हम इस तरह करते हैं, इस x को उठाकर उस तरफ शिफ्ट करते हैं इक्वल के, और इस मैट्रिक्स को उठा के इधर शिफ्ट कर देते हैं। ऐसे कर दें, या गौर से देखना। 2 3 1 -3 तो ऐसे ही पड़ा रहा। ये सारी मैट्रिक्स, इससे पहले कोई साइन नहीं, प्लस का इधर आके माइनस की हो जाएगी। 4 - 1 -2 -2, और ये -x है, ये उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का x हो जाएगा। क्लियर है? बस इन दोनों को माइनस कर लो। देखो ज़रा, मैंने माइनस करना सिखाया। 2 - 4 1 - -2 3 - -1 -3 -2। ये क्या किया है? इसको पकड़ के इसमें से माइनस, इसको पकड़ के इसमें से माइनस, इसको पकड़ के इसमें से माइनस, इसको पकड़ के इसमें से माइनस किया। ये आपको मैंने बताया हुआ है। अब कैलकुलेटर पे लिखेंगे 2 - 4 -2 आंसर देगा। कैलकुलेटर पे 1 माइनस ब्रैकेट -2 ब्रैकेट बंद करेंगे तो ये 3 आंसर दे देगा। ये कैलकुलेटर 3 माइनस ब्रैकेट -1 ब्रैकेट बंद करेंगे तो ये आपको 4 आंसर दे देगा। इसी तरह यहाँ से हम करेंगे तो -1 आंसर दे देगा। ये x का आंसर आ गया। आप इसी तरह ही लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा देखिएगा, पेपर में आने के इसके चांसेस हैं भाई। ये ज़रा गौर से देखिएगा। ये 3 टाइम आया है। आपने ये प्रूफ करना है कि ए और बी होल का ट्रांसपोज लिया जाए वो इक्वल होता है अलग-अलग के ट्रांसपोज के, लेकिन पहला और दूसरा बाद में। ये ज़रा सवाल लेंथी है। ए बी सबसे पहले हम निकालेंगे, ए बी निकालते हैं। ए बी का मतलब कोई बताएगा क्या है? किसको किसके साथ?
और मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, इस तरह हम कर लेते हैं, है ना। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस डाल के 3 मल्टीप्लाई बाय -3, आगे चलते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस डाल के 3 मल्टीप्लाई बाय -5। शाहजैन को नज़र आ रहा है? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5। ये हमने अभी जिस तरह मल्टीप्लिकेशन सीखे थे, इसको सॉल्व करेंगे। -1 -9 2 0 -2 -15 4 0, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? -10 -17 2 और 4। ये तो आपके पास आ गया AB, और आपको क्या चाहिए? AB होल ट्रांसपोज। तो ये बताएगा कि किस तरह ट्रांसपोज लिया जाता है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं भाई? इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। ये -10 इधर ही रहेगा और -17 इधर आ जाएगा। पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम। चलो जी, इसको 1 कह देते हैं, इक्वेशन 1 कह देते हैं। दूसरी हिस्से को सॉल्व करके चेक करते हैं कि वो हमें क्या आंसर देता है। दूसरा हिस्सा देखते हैं वो हमें क्या आंसर देता है। अगर गौर से देखना, दूसरे हिस्से को सॉल्व करने के लिए पहले हम ए लेंगे। ए हमारे पास क्या है? -1 2 3 0। हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, बोलना। -1 3 यहाँ आ जाएगा, 2 0 यहाँ। फिर हम बी लेते हैं। बी आपके पास 1 -3 2 -5 है। तो मुझे बताओ बी ट्रांसपोज क्या आएगा? 1 2 यहाँ -3 -5। अब निकालना क्या है एक्चुअली? बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। पहले भाई इधर देखो, पहले बी लिखेंगे 1 2 -3 -5, फिर हम ए ट्रांसपोज लिखेंगे। अगर आपने ए ट्रांसपोज पहले लिख दिया यहाँ पर ए की मैट्रिक्स, तो गलत हो जाएगा, सवाल नहीं आएगा कभी भी इक्वल। ये ध्यान से रखना है कि इसकी ऑर्डर नहीं चेंज करने, यहाँ भी ऑर्डर पहले बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 और 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस डाल के -3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इसे ही आगे चलते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0। इसको भी करें आगे। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -5 मल्टीप्लाई बाय 3। शाबाश, आगे बोलो। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 0। मुझे ये बताएं, इसको सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा? -1 -3 3 इज द 9 -2 -5 3 इज द 15। ये 2 1 द 2 और ये +0 या -0। 2 2 इज द 4 और 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही हो गया। ये हमें दे देगा -10 2 -17 4। या गौर से देखना, ये चीज़ और ये चीज़ सेम नहीं आ गई। यही तो साबित करना था कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू यही साबित करना था आपने कि ए बी होल ट्रांसपोज। आप लिखेंगे यहाँ फ्रॉम 1 and 2 ए बी का होल का ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये इतना सवाल करने के भी इतना नंबर आया, ये हो जाएगा। समझ आई है? सबको क्लियर है ये? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लो जी, ये आपने 2 नंबर का सवाल है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव करना है। तो ये ज़रा जल्दी से देख लें भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव करना है।
पहले बी है फिर बी इनवर्स है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वो आई के बराबर लेकर आना है। 2 टाइम आया पेपर में। ये देखो भाई, ये बी है तो हम इसका हमें बी इनवर्स निकालने के लिए बी का डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। आपको पता है इनवर्स कैसे निकालते हैं? बी इनवर्स का बी इनवर्स 1/b डिटर्मिनेंट। शाबाश। पहले आपने ये निकालना है, जब ये निकलेगा इसको मल्टीप्लाई कर देना बी से, तो आई के बराबर। कोई बताए आई किसके बराबर होता है? शाबाश, 1001। दिस इज आई। आपने जब ये निकाल लेना है, इसको फिर बी के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो वो ये आंसर आना चाहिए। हो जाएगा, छोड़ दो आगे चलो। कर लेंगे या नहीं, या करो? कर लें। अहमद कह रहे जी करें, तो फिर अब हमें करना पड़ेगा। 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से, -2। अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बताएं -6 + 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें -4 मिल जाएगा। ये क्या आ गया? बी डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। अब आपने एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है। एडजॉइंट ऑफ, बताएं एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा? -2। हाँ जी, यहाँ क्या लिखी? 3 प्लस का 1। हमने इनके ऑर्डर चेंज किया, इसकी तरफ उसको उधर उसको उधर, और इनकी हमने साइन चेंज किए। ये एडजॉइंट होता है। अब हम फार्मूला लिखेंगे। बी इनवर्स बराबर 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। फार्मूला ज़रूर लिखा करो, ताकि वो आपको फार्मूले के भी नंबर होते हैं। एक नंबर होता है जो बच्चा फार्मूला लिखता है। जगह थोड़ी है तो हम इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं। अच्छा जी, ये देखें ज़रा। अब आपके पास फार्मूला आपने लिख लिया, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। क्या है? बी डिटर्मिनेंट क्या है? -4। एडजॉइंट क्या है? बी। -2 -2 1 3। ये आ गया बी इनवर्स। आपको क्या कैलकुलेट करना है? बी इनवर्स। ये -2 है भाई। बी इनवर्स। अब मुझे बताएं बी किसके बराबर है आपके पास? 3 2 -1 -2। और बी इनवर्स किसके बराबर है? ये 1/-4। मैंने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, वो फ्रैक्शंस बन जानी थी और मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाना था। उसको ब्रैकेट में, इसको बाहर एक साइड पर कर देते हैं, उसको बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 -1 -2। अहमद, अगर अंदर मल्टीप्लाई पहले कर दिया ना तो मुश्किल हो जानी है। पहले हम इसको -4 को नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब इधर देखो, मुझे बताओ 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -2 से, और माइनस पर बीच में प्लस डाल के -1 को -2। आगे चलें, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस डाल के 3। मल्टीप्लाई डालो या ना डालो, क्योंकि ब्रैकेट लगी है तो मल्टीप्लाई। अब नीचे उतराओ, 2 को -2 से, प्लस -2 को -2 से। आगे चले भाई। हाँ जी, शाबाश। -2 को 3 से। चलें जी, आगे हम नीचे देखते हैं। थोड़ी सी ये देखें भाई, हमने आई निकालना है, ये याद रखना है इनको मल्टीप्लाई करके। 1/4। 3 2 ज़ा -6, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, -3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा -4, माइनस माइनस प्लस 4, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6। और से देखें क्या आ रहा है हमारे पास? -1/4। ये हमारे पास -4 आ रहा है, और ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये -4 दे रहा है। अब -4 अंदर हर एक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -1/4 मल्टीप्लाई बाय -4, -1/4 मल्टीप्लाई बाय 0, -1/4 मल्टीप्लाई बाय 0, -1/4 मल्टीप्लाई बाय -2। और से देखें भाई ज़रा, ये 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, ये 1 आ गया।
0 1 ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और यही तो आई के बराबर होता है। यही प्रूव करना था, हम लेके चलेंगे बी इनवर्स, तो वो आई के बराबर लाना था। इस तरह बी इनवर्स चल रहा है, तो ये हमारा बी इनवर्स जो है ऊपर से आ रहा है, ये आई के बराबर लेकर आना था, और हमने प्रूव कर दिया कि ये आई के बराबर है। अच्छा, अब जल्दी से, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, हम ज़रा डेफिनेशंस पर नज़र डालते हैं। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पेपर में कई दफ़ा आई हुई है, ये देखें ज़रा 4 टाइम आई हुई है। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स आपने याद रखना, रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, इनकी 0 1 2 3 4, कोई ख़ास रेक्टेंगुलर शेप में अगर हम इनको लिख लें, रेक्टेंगुलर ये होती है रेक्टेंगल, ठीक है, इसको रेक्टेंगल शेप में लिख दें और इस ब्रैकेट में हम नंबर्स को डाल दें, तो ये फॉर्म बनती है, ये मैट्रिक्स कहलाती है। आसान है डेफिनेशन। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स सच डेट, इस तरह से लिखें और इस ब्रैकेट के अंदर रख दें, तो याद रहेगी ये बात। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, कितनी रोज़ हैं 2, कॉलम्स कितने हैं 2, ये ऑर्डर है, इसको ऑर्डर कहते हैं। और एक एमसीक्यूज ऑर्डर का ज़रूर आएगा। आगे चलते हैं, रो मैट्रिक्स 5 दफ़ा आई है पिछले 5 सालों में। हमने सिर्फ ये याद रखना है, अ मैट्रिक्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 रो, ये जो जुमला है ना, ओनली 1 रो, इसने नंबर देने आपको। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 रो, देखिए इसकी 1 रो है, इसकी भी 1 रो है, इसकी भी 1 रो है। ये एग्जांपल आपने कोई एक लिख देनी है, बस इनमें से अपनी तरफ से लिख दें। तो मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 रो, तो ये 5 दफ़ा आई है। ये 4 दफ़ा आई है कॉलम मैट्रिक्स, जिसका एक ही कॉलम हो, कॉलम इफ़ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम, ये जुमला है जिसने नंबर देने हैं। इफ़ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम, ये देखें 1 कॉलम 1 कॉलम 1 कॉलम, रोज़ जितनी मर्जी हो, में उससे गर्ज नहीं है, कॉलम 1 होना चाहिए, तो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बड़ा आसान बात है, इसका ऑर्डर देखें क्या है, 2 रोज़, क्या है 2 बाय 1। अगर रोज़ और कॉलम्स इक्वल ना हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देख लें, यही कहा है, इफ नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये मैंने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही 1 रो है 2 कॉलम्स है, 2 रोज है 3 कॉलम्स है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, रोज और कॉलम्स इक्वल हो जाए, इसकी 1 रो है 1 कॉलम, 2 रोज है 2 कॉलम्स। 15 टाइम पेपर में आई है पिछले 5 सालों में, पंजाब के 10 बोर्ड्स के पेपरों में ये पिछले 5 सालों में 15 दफ़ा आई है स्क्वायर मैट्रिक्स। रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, बस ये इतनी सी बात के आपको, और ये एग्जाम्पल साथ देने के 2 नंबर मिलेंगे अगर ये पेपर में आ जाए। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कई दफ़ा पेपर में आ चुकी है। ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, देखें ऑल एंट्रीज 0 0 0 0 0 0 0 हो जाए, तो वो क्या होती हैं नल मैट्रिक्स। इसको ओ से जाहिर किया जाता है, किससे जाहिर किया जाता है, कैपिटल ओ से, ये याद रखना। डिफाइन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स 11 टाइम पेपर में आ गई, बता दिया था मैंने आपको कि रोज़ को चेंज कर दें कॉलम्स में या कॉलम्स को चेंज कर दें रोज़ में, तो वो ट्रांसपोज होता है और उसको ऊपर पावर टी लिखकर जाहिर किया जाता है। आगे चले, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वही मैट्रिक्स आ जाए। स्क्वायर, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसमें सिमेट्री के लिए स्क्वायर होना ज़रूरी है मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम अगर सिमेट्री मैट्रिक्स कहेंगे इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज लिया, ए का ट्रांसपोज लिया, ए ही आ गई, तो वो सिमेट्रिक हो गई। ये भी ए है, इसका ट्रांसपोज है, फिर यही आ गई, तो ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ये आपने करना है। सिक्यू सिमेट्री देख लें, 4 टाइम पेपर में आई है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया माइनस टाइम वो मैट्रिक्स आ गई,
तो चेक करते हैं कि इसकी एग्जांपल है हमारे पास। ये मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, आपको अभी समझ आ जाएगी कि ये किस तरीके से है। ये एक ए मैट्रिक्स थी मेरे पास, ये वाली मैंने अपनी तरफ से ली 0 2 -2 0, और मैंने यहाँ पर इसको पकड़ के ऐसे लिख दिया और इसको पकड़ के ऐसे लिख दिया। अब ये जो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लेता हूँ, 0 पर तो माइनस का असर नहीं होता, ये भी 0 रह जाएगा, ये माइनस बाहर चला जाएगा, इसके साथ माइनस नहीं है तो इसके साथ माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और ये 0। तो ये देखें ये माइनस बाहर आ गया, जो अंदर माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। तो ये सारी की सारी एक्चुअली क्या बन गई, दोबारा से ए मैट्रिक्स बन गई। तो ए मैट्रिक्स, ये वाली ए मैट्रिक्स, तो देखें ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, तो स्क्यू सिमेट्री होती है। डायगोनल मैट्रिक्स 6 टाइम पेपर में आई है डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अच्छा बस ये ख़त्म कर रहे हैं, 4 डेफिनेशंस करके ख़त्म करें। डायगोनल मैट्रिक्स और से देखें भाई, आज स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा डायगोनल के लिए भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, रोज़ और कॉलम इक्वल होने चाहिए, इन विच एनी वन डायगोनल एंट्रीज, ये है डायगोनल एंट्रीज, ये डायगोनल एंट्री, एनी वन डायगोनल एंट्रीज आर नॉन ज़ीरो, और अदर देन डायगोनल जितनी भी एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए, 0। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स ये यूँ भी हो सकती थी 1 0 0 0। आप देखें डायगोनल में कम से कम एक ऐसी है जो नॉन ज़ीरो है, यूँ भी हो सकती थी 0 0 0 5। इसका डायगोनल चेक करें, इसमें एक एंट्री है जो कम से कम एक नॉन ज़ीरो एंट्री है, दोनों नॉन ज़ीरो भी हो सकती हैं, जैसे -2 0 0 7/3। अब इसका इस मैट्रिक्स का डायगोनल चेक करें, दोनों ही नॉन ज़ीरो है, डायगोनल में कम से कम एक एंट्री इनमें से हो, बाकी सारी 0 0, तो वो क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स। आगे चलते हैं, ये 6 टाइम आई थी, 9 टाइम आई हुई डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स। क्या, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल में सेम एंट्रीज आ जाए, डायगोनल में सेम आ जाए तो हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, उसके डायगोनल में सेम एंट्रीज आ जाए, 4 4 आ जाए, 0 के अलावा 5 0 0 5 आ जाए, डायगोनल मैट्रिक्स है। 3/2 0, स्केलर मैट्रिक्स है, 0 3/2 सेम आ गई, स्केलर मैट्रिक्स बन गई। तो ये स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैंने आपको अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बताया, आई से जाहिर करते हैं, और डायगोनल में 1 1 होता है, बाकी सारी 0। ये डायगोनल में, ये देखिए डायगोनल में 1 1, डायगोनल में 1 1, और डायगोनल के अलावा बाकी सारी 0 होती है। इक्वल मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स इक्वल होगी अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम हो और उनके ऑर्डर भी सेम हो। इसका ऑर्डर देखें 2/2, इसका ऑर्डर देखें 2/2। एक बात हो गई, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पूछते हैं, कहना है ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम हो। ये